नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, इससे क्या बनता है, कौन सी आकृति का निर्माण होता है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक जिन बच्चों के सिलेबस में ये टॉपिक है, उसमें ऑब्जेक्टिव में एक ना एक नंबर कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। तो देखिए इसको कितने आसानी भाषा में हम तैयार करते हैं और ट्रिक से तैयार करेंगे, वो भी एकदम सरल तरीके से। देखिए इसमें सारा खेला कहां पर है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, आयत लिखा हुआ, समचतुर्भुज लिखा, समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न का लिखा गया है। एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, लेकिन इसी प्रश्न पर हम 4 प्रश्न सेट किए हुए हैं। आप एक प्रश्न को समझें, उसके बाद चारों प्रश्न अपने आप से कर लेंगे। लेकिन आप इस लेक्चर को, यहाँ पर इतने लेक्चर को अच्छे समझ लेना, बस पूरा काम हो जाएगा। पहले देखिए जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज की परिभाषा क्या कहती है, तो आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। चतुर्भुज की परिभाषा, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान देना, 4 भुजाओं से, क्योंकि चतुर्भुज यानी 4 भुजा, करा कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और देखिए इनके कोणों का योगफल और पूछता है, अंतः कोणों के योगफल और बाह्य कोणों का योगफल। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है और बाह्य कोणों का योगफल भी कितना होता है, 360 अंश होता है। इसको लिख लीजिएगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 और चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल भी कितना होता है, 360। देखिए वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, समचतुर्भुज को रंभस बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अगर आपको इसकी स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है तो इसको देखिए तरीका कैसे है। देखिए लिखा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप ऐसे सेट कर सकते, पैरेललोग्राम, ये पूरा हो जाएगा। स्पेलिंग लिखने का तरीका है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सारा राज जो छिपा हुआ, इसी जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके पहले अक्षर में सारा राज छिपा हुआ है। देखिए इसमें पहला अक्षर क्या है, यस है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, और इसमें क्या है, पी है। पहले अक्षर को पकड़ के चलिए बस। देखिए अगर वर्ग में है, वर्ग देखिए जैसे ये क्या हो गया, एक वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। मान लीजिए वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इस प्रकार देते हैं। उसके बाद इनके बिंदु इधर देखो, ये हो गया, ये हो गया, और ये और ये, तो इनको मिलाने पर देखो ये एक आकृति बन रही है। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। पूछेगा जो पी क्यू आर एस, ये जो आकृति है बताइए कौन सी आकृति है, आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, किस प्रकार का है। तो देखिए आप ऐसे तो इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे, ध्यान देना, आप इसका ऐसे अनुमान नहीं लगा पाएंगे। आप ट्रिक को समझिए, ट्रिक से देखिए एकदम आसान हो जाएगा। आप प्रश्न पे जाइएगा, प्रश्न बिना बताए आप खुद कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर यश दिख रहा है, क्या बताओ यश और किसी में है, पहले अक्षर में किसी में यश है, नहीं है ना। इसका मतलब ये है अगर वर्ग होगा, स्क्वायर होगा तो यश है, तो पक्का है कि अगर किसी और में पहला अक्षर अगर यश से स्टार्ट होगा तो समझिए वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर अगर इसमें कहीं यश है तो समझिए वो बनेगा। लेकिन यश में और कहीं है, नहीं है, इसका मतलब वर्ग की चारों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो भी क्या रहेगी, वर्ग ही रहेगी, क्योंकि इसका पहला अक्षर और किसी में नहीं मिल रहा है। अब जैसे आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा, कौन सी आकृति, देखो आर इसमें है, आर कहीं पर और है, हाँ ये देखो इसमें आर है। इसका मतलब अगर आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या सी आकृति बनेगी, समचतुर्भुज का निर्माण होगा। उसी प्रकार समचतुर्भुज लिखा है, देखिए आर लिखा है, अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आर कहीं पर और दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। अगर समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत का निर्माण होगा। देखिए अगर इसके हम मध्य बिंदु को मिलाएंगे, इसका देखिए पहला प्रतीक क्या है, आर है, आर कहीं पर है और हाँ यहाँ पर है, तो इसका मतलब अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत बनेगा। आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत का क्या है, आर है, तो देखो आर कहीं पर है, हाँ इसमें है, तो ये समचतुर्भुज बनेगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कहेगा यदि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। देखिए समांतर चतुर्भुज का पहला अक्षर क्या है, पी, तो इसका मतलब है, तो बताइए कहीं पर पी है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब जब कहीं नहीं है तो यही बनेगा, आकृति जो बनेगी यही आकृति बनेगी। अर्थात समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु जब हम मिलाएंगे
तो समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होगा। ध्यान देना इस चीज को, यही अगर जिसमें मिलेगा समझिएगा वही, अगर कहीं नहीं मिलेगा समझो वही भरनेगा। अब ये देखिए नोट लिखा हुआ है, नोट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं बोला है, केवल चतुर्भुज बोला है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, जब कुछ नहीं बोलेगा केवल चतुर्भुज बोलेगा तो चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति एक समांतर चतुर्भुज होती है। इसको अपने दिमाग फिट कर लो। ये देखिए एक चतुर्भुज की आसन्न भुजा, आसन्न मतलब बगल बगल की भुजाओं को मिलाने पर, ठीक है, आसन्न भुजा, देखिए एक चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु क्या होना चाहिए, ठीक है, आसन्न भुजाओं के, आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, ध्यान दें, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब देखिए आप इसको कितने आसानी से करेंगे, इसका उत्तर आप पहले दीजिए अपने आप से। एक वर्ग की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी, किसकी भुजाओं के मध्य बिंदु ले रहे हो, वर्ग के ना, तो बताओ वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, स्क्वायर में यस होता है क्या, बताओ, यस, वर्ग में यस आता है, ठीक है, आयत में आर आता है क्या, यस, देखो यस किसी के पहले अक्षर में है, समांतर चतुर्भुज में क्या बोलते हैं इसको हम, पैरेललोग्राम बोलते हैं ना, तो देखिए इसमें पी आता है, तो क्या यस से पी मैच कर रहा है, नहीं ना। समांतर चतुर्भुज में क्या, समचतुर्भुज में क्या आएगा भाई, समचतुर्भुज रोम्बस आर आता है, तो देखो यस है, यहाँ पे यस को मिलाने देखिए क्या आर आ रहा है, नहीं ना, आयत में रेक्टेंगल आर आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब यस में इसी में तो आ रहा है वर्ग में ही ना, तो इसका मतलब यस जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए सेट करेंगे हम, यहीं पर जो लिखा हुआ है एक आयत लिखेंगे, एक आयत की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, आप बताइए, लो आयत, आयत का पहला अक्षर प्रतीक में क्या होता है, रेक्टेंगल आर ना, तो बताओ आर इनमें किसके पहले शुरुआत में किसके मिलेगा, आर, इसके में यस आता है, इसमें आर, ठीक है, हाँ आएगा, लेकिन इसी की चर्चा कर रहा है तो इसके तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए आर इसमें देखो कहीं पर है, ये देखिए इसमें है क्या, आर है रोम्बस ना, आर आता है, इसका मतलब ये विकल्प इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर करेगा, यहीं पर सेट करेगा, प्रश्न 4 बनेंगे, ध्यान देना, आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, अब उसके बाद यहां पर ले लेते हैं हम समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज लेंगे, ठीक है, करा एक समचतुर्भुज की आसन्न भुजा, समचतुर्भुज, बताओ समचतुर्भुज को पहला अक्षर अंग्रेजी में क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है आर ना, तो बताओ आर किसमें और है, इसको छोड़ के और आर किसमें है, इसमें है ना, तो इसका मतलब समचतुर्भुज लेंगे तो क्या बनेगा, आयत बने, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहीं पर हम ले लेते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, यहां पर लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज, ध्यान दें, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी, लो समांतर चतुर्भुज की पहली स्पेलिंग क्या है, पी, तो बताओ इसमें पी किसी से स्टार्ट हो रहा है भाई, समांतर चतुर्भुज की चर्चा कर रहा है, तो इसको छोड़ के बताओ इन तीनों में कोई है, इसका आर से होगा, इसका भी आर से होगा, इसका एस से होगा, किसी में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जब किसी में नहीं मिलेगा तो वही बनेगा जो दिया रहेगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज दिया रहा, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, विकल्प समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए ये जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा तैयारी में भी पूछा जाएगा, तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको उनके एग्जाम में भी आएगा, और साथ साथ अगर आप 6 से लेकर 8 तक कोई भी बच्चा हो, कोई भी विद्यार्थी हो, तो उसके अगर मैथ में अगर ये सिलेबस है, ठीक है, अर्थात ये चैप्टर है, ठीक है, तो समझिएगा उसमें से जरूर ऑब्जेक्टिव में एक ना एक नंबर में आएगा, और ये बहुत कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे आने वाला प्रश्न अब आपका छूटेगा नहीं। धन्यवाद।